Good morning, students. Today we will read chapter 2. So it is a revision of chapter 2. We have already studied about this chapter. Okay? ये chapter हमने already पढ़ लिया है, but we are doing revision. So what is the name of the chapter? Can you tell me? What is the name of the chapter? Happy Tea, Hop, Splash, Splash. ठीक है? What is the name of the chapter? Happy Tea, Hop, Splash, Splash. And this is chapter 2. So you can open chapter 2 in your English book. And what is the page number? Page number 14. Open page number 14. Okay? So let's start our chapter. Here you can see some pictures of different animals. आप यहाँ पर अलग-अलग pictures देख रहे हो. Mic off. All of you, mic off. योग, mic off करिए. Okay, so here it is written, I can fly or swing. तो monkey क्या कर सकता है? monkey ये बोल रहा है कि मैं fly कर सकता हूँ या swing कर सकता हूँ. बताओ, monkey क्या कर सकता है? fly कर सकता है क्या? हाँ, ये लटक सकता है. तो हम इसको सर्किल करेंगे. तो करेक्ट वर्ड क्या होगा हमारा? I can swing. ओके, I can swing. ओके, नेक्स्ट है हॉर्स. हॉर्स क्या बोल रहा है? I can trot और swim. बताओ क्या कर सकता है? क्या कर सकता है हॉर्स? ट्रॉट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है जो डॉग है. डॉग बोल रहा है आई कैन फ्लाई और बार्क. क्या करेक्ट होगा? डॉग क्या कर सकता है? बार्क कर सकता है, भौंक सकता है. ठीक है बेटा, माइक ऑफ करो अपना. युग, नाउ हियर इट इज रैट. रैट क्या बोल रहा है? आई कैन स्वीक और बार्क. क्या कर सकता है? स्वीक कर सकता है. मतलब रैट की जो अलग सी वॉइस होती है ना, ठीक है, स्वीक कर सकता है, बार्क नहीं कर सकता है. बार्क तो कौन करता है? डॉग. टॉर्टोइस क्या कर सकता है? क्रॉल कर सकता है या रन कर सकता है? रन कर सकता है ना. क्रॉल थोड़ी ना करेगा क्योंकि उसकी लेग्स हैं, है ना. तो योग अपना माइक ऑफ कर लो. माइक ऑफ. बेटा, दिस इज योर इंग्लिश रीडर बुक, पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 in your English reader book. Mic off. All of you mic off. Yes, mic off करके रखेंगे अपना. ठीक है. So this is chapter 2, Happy Tea, Hop, Splash, Splash, and we are reading about the animals. ठीक है. Animals किस किस तरह से behave करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. ओके. सो monkey can swim. monkey can swing, लटक सकता है monkey. ठीक है. और horse can trot, dog can bark. yes. ओके बेटा. बेटा, this one English. this one. Okay. So tortoise can
run and rat can squeak and dog can bark. ठीक है, नेक्स्ट पेज है हमारा डिपी डक एंड रोजी रैबिट आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक स्टोरी है कि कौन सी डक का नाम क्या बताया है, डिपी डक, और रैबिट का क्या नाम बताया, रोजी रैबिट। ये दोनों फ्रेंड्स हैं एंड दे प्ले नियर द पॉन्ड। कहाँ पर खेल रहे हैं वो, पॉन्ड के पास में, तालाब के पास में खेल रहे हैं। अब डीपी डक क्या बोल रही है, आई कैन स्विम, कैन यू स्विम रोजी, क्या तुम स्विम कर सकती हो रोजी, मैं तो स्विम कर सकती हूँ, क्या तुम स्विम कर सकते हो। तो जो रैबिट बोल रहा है नो आई कैन नॉट, आई कैन हॉप। तो रैबिट क्या कर सकता है, रैबिट हॉप कर सकता है, हॉप करना मीन्स फुदकना, ठीक है। तो डक स्विम कर सकती है बट रैबिट कैन हॉप। नेक्स्ट पेज, डीपी लाइक्स टू स्विम। डीपी को क्या पसंद है, स्विमिंग करना, क्या पसंद है, डीपी लाइक्स टू स्विम। लेकिन रोजी को क्या पसंद है, हॉप करना। पेज नंबर 14। ओके, कैन यू हॉप, नो आई कैन नॉट हॉप, आई कैन स्विम। तो ये रोजी रैबिट बोल रहा है कि क्या तुम हॉप कर सकती हो, डीपी डक को बोल रहा है। तो डीपी डक बोल रही है कि नो आई कैन नॉट हॉप, आई कैन स्विम, मैं क्या कर सकती हूँ, स्विमिंग कर सकती हूँ ओनली, ठीक है। ओके, आई वॉन्ट टू हॉप लाइक यू रोजी। अब डीपी डक क्या बोल रही है कि मैं तुम्हारी तरह हॉप करना चाहती हूँ। एंड रोजी रैबिट क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू स्विम लाइक यू डीपी, मैं तुम्हारी तरह हॉप करना चाहती हूँ, और ये बोल रहा है मैं तुम्हारी तरह स्विम करना चाहता हूँ। What happens next? Help! I cannot swim. अब देखो रैबिट क्या कर रहा है, हाँ रैबिट ने क्या कोशिश की, स्विमिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो क्या हो गया, वो स्विम नहीं कर पाया और पानी में डूबने लग गया। और जो डीपी डक थी उसने हॉप करने की कोशिश की, लेकिन वो भी हॉप नहीं कर पाई। तो मतलब क्या हुआ कि रैबिट स्विम नहीं कर सकता है, रैबिट हॉप करता है, और डक क्या करती है, स्विमिंग कर सकती है लेकिन हॉप नहीं कर सकती है। मामा डक एंड मामा रैबिट हेल्प देम। तो फिर उनकी मम्मा आई दोनों की, और दोनों ने उनको सेव कर लिया, बचा लिया। मतलब वो पानी में डूब रही थी, सॉरी ये जो हॉप कर रही थी तो ये गिर गई थी, तो इसकी मम्मा आई और उसकी मम्मा ने उसको बचाया। और रैबिट की मम्मा आई और रैबिट की मम्मा ने उसको बचा लिया। डीपी कम स्विम विथ मी। अब डीपी की मम्मा क्या बोल रही है कि मेरे साथ आओ और स्विमिंग करो। यू आर नॉट अ रैबिट, आप रैबिट नहीं हो, इसलिए आप हॉप नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट हॉप, आप हॉप नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ स्विम कर सकते हो। रोजी की मम्मा क्या बोल रही है, रोजी यू कैन नॉट स्विम, रोजी तुम स्विम नहीं कर सकते हो। यू आर नॉट अ डक, आप डक नहीं हो इसलिए आप नहीं कर सकते हो। कम एंड हॉप विथ मी, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, रैबिट क्या कर सकते हैं, हॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी हो गई एंड नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस स्टोरी। जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी डीपी डक की और रोजी रैबिट की, तो उससे रिलेटेड हमारी ये एक्सरसाइज है। तो हमें ये क्वेश्चंस रीड करने हैं, देन आफ्टर यू हैव टू गिव आंसर्स। डीपी इज अ रैबिट और डक, बताइए डीपी कौन थी, रैबिट थी या डक? यस, तो रैबिट, सॉरी डीपी इज अ रैबिट नहीं, डक।
रोजी रैबिट था। रोजी इज द रैबिट, रोजी रैबिट थी, ठीक है। दे प्ले नियर द पॉन्ड, वो कहाँ खेल रहे थे? पॉन्ड के पास में खेल रहे थे। तो पॉन्ड के सामने हम टिक लगा देंगे, जो करेक्ट वर्ड होगा ना उसके सामने हमें टिक लगाना है स्क्वायर के अंदर। डीपी कैन हॉप और स्विम। डीपी कौन थी? डक थी, तो वो हॉप कर सकती थी या स्विम कर सकती थी? स्विम कर सकती थी, ठीक है। रोजी कैन हॉप, रोजी रैबिट, हाँ रोजी रैबिट था तो इसलिए वो हॉप कर सकता था। बेटा अभी बताई तो थी आपको। दिस वन ओके, अभी शो तो की थी मैंने आपको। ओके, नाउ यू हैव टू राइट यस आई कैन और नो आई कैन नॉट। यस आई कैन का मतलब क्या होता है? हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। नो आई कैन नॉट मीन्स मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब बताइए, कैन यू सिंग, क्या आप गाना गा सकते हो? कैन यू सिंग? यस, यस आई कैन सिंग, ठीक है। तो यस आई कैन लिख देंगे यहाँ पर, यस आई कैन। नेक्स्ट है माइक ऑफ, माइक ऑफ। यस, कैन यू स्विम, अब क्या आप स्विम कर सकते हो? नो, अभी आप छोटे बच्चे हो तो आप स्विम नहीं कर सकते हो। नो आई कैन नॉट स्विम, ठीक है। कैन यू कैच अ बॉल, क्या आप बॉल कैच कर सकते हो? यस आई कैन, ठीक है। जो आप कर सकते हो उसके लिए आपको यस आई कैन लिखना है, और जो नहीं कर सकते हो उसके लिए आप क्या लिखोगे? नो आई कैन नॉट, ठीक है। कैन यू राइड अ बाइसाइकिल, क्या आप साइकिल चला सकते हो? यस, जिसको चलानी आती है वो लिखेंगे यस आई कैन। जिसको साइकिल चलानी आती है, यस, जिसको साइकिल चलानी आती है वो लिखेंगे यस आई कैन, और जिसको साइकिल चलानी नहीं आती है तो वो लिख सकते हैं नो आई कैन नॉट। कैन यू डांस, डांस तो सभी बच्चे कर सकते हैं, यस आई। कैन यू फ्लाई अ काइट, क्या आप काइट उड़ा सकते हैं? नो आई कैन नॉट। या जिसको उड़ानी आती है, हाँ जिसको काइट फ्लाई करनी आती है वो लिख सकते हैं यस आई कैन, ओके। नेक्स्ट पेज है आपका। अब देखिए, इसके अंदर आपको कुछ लेटर्स जो है वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग दे रखी है RA--IT, तो यहाँ पर क्या आएगा? रैबिट की स्पेलिंग बनेगी तो डबल बी आ जाएगा। रैबिट की स्पेलिंग सबको लर्न होनी चाहिए, RABBIT रैबिट। अब देखो यहाँ पर बटर की स्पेलिंग BUTTER, बटर। यहाँ पर पिक्चर देखोगे और फिर आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। ये क्या है? दिस वन इज टनल, तो टनल की स्पेलिंग होती है TUNN। यस, वेरी गुड, टनल की स्पेलिंग आती है। अच्छा ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पपेट। यस, PUPPET पपेट, ठीक है। टनल की स्पेलिंग हो गई TUNNEL। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ऑड वर्ड, जैसे ये वाली लाइन है तो इस लाइन में देखना है किस वर्ड का साउंड अलग है। जैसे ये है बैक, पैक, डक, सैक, किसका साउंड अलग आया? कौन सा वर्ड डिफरेंट लगा आपको? डक, तो डक को सर्किल कर देंगे। अब इसको बोल के देखो, फीड, सीड, बीट, सैड, तो ये डिफरेंट साउंड हुआ ना, तो सैड को हम सर्किल कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, काउ, लो, हाउ,
नाउ बताइए कौन सा सर्कल करेंगे? लो, LOW, लो को। नेक्स्ट है कोन, बोन, टोन और डन। तो ये डिफरेंट हुआ, तो हम डन को सर्किल कर देंगे। गुड। अब फिलिंग द ब्लैंक्स बताएंगे आप लोग, ठीक है? माई नेम इज आएगा या एम आएगा? इज। माई नेम इज डिप्पी। आई के साथ क्या बताया था? एट आएगा या एम आएगा? What we will put? I am a duck. Very good. तो am लिख देंगे। Okay. A like to swim या I like to swim? Which one is correct? I like to swim. Very good. अच्छा, look at Rosie या look is Rosie? At. It is. Yes. At. Okay, next. What do you like to eat या what am you like to eat? Do like to eat. What do you like to eat? I want a carrot या am carrot? A. Very good. So this is completed. Now next page. Next page, grammar fun. ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट जो यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी है उनके नेम्स दे रखे हैं यहाँ पर। तो आपको इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग नेम्स यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आपको रीड करना है। जैसे कार, कैट, टेबल, बॉय, हाउस, ट्री। तो इनको आपको नंबरिंग करनी है कि कौन से नंबर पे कौन सी पिक्चर है। तो आप बताइए कार किस नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो हमने 1 पे टिक कर दिया, ठीक है? ओके। अब देखो 2 नंबर पे क्या दे रखा है? क्या है 2 नंबर पे? बताइए। कैट। तो आप बताओ कैट कहाँ है? यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे कैट के ब्लॉक में, ठीक है? आ रहा है समझ में? यहाँ पर 3 नंबर पे टेबल है, तो आप बताओ टेबल कहाँ है? पिक्चर में देख के बताओ जल्दी से। टेबल ये रही। हाँ, तो यहाँ पर हम 3 नंबर डाल देंगे टेबल के ब्लॉक में। ये जो टेबल के पास सर्किल बना हुआ है इसमें हम 3 नंबर डाल देंगे। फिर 4 नंबर पे बॉय, तो यहाँ पर हम 4 नंबर लिख देंगे बॉय के ऊपर। 5 नंबर पे हाउस, तो हाउस के सर्किल में हम 5 नंबर डाल देंगे। 6 नंबर पे ट्री है, तो हम 6 नंबर पे ट्री के सर्किल में डाल देंगे यहाँ पर 6 नंबर। 7 नंबर पे बाइसाइकिल है, 7 नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे। 8 नंबर पे पूल है, 8 नंबर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, राइट 3 नेम्स फॉर ईच। अच्छा, अब यहाँ पर आपको किसी पर्सन का नेम लिखना है, वो कोई सा भी नेम हो सकता है। जैसे अनीता एक नेम हो गया। अब आप यहाँ पर और कोई भी नेम लिख सकते हो। आप बताइए अपना नेम, बताइए कोई भी, किसी का भी नेम बताइए। हाँ, कोई सा भी नेम लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे रोहन लिख दिया, आदर्श लिख दिया, है ना? प्लेस का नेम, प्लेस के नेम, जगह के नेम, जैसे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया। अच्छा, प्लेसेस के नेम क्या हो गए? हाँ, ठीक है। प्लेस के नेम जयपुर, दिल्ली, जापान। एनिमल के नेम्स क्या हो जाएंगे? डॉग, कैट, काउ, कैमल, एलिफेंट। कोई सा भी नेम लिख सकते हो आप एनिमल में। थिंग का नेम बैट, टेबल, बॉल। तो इस तरह से हम थिंग्स के नेम लिख देंगे, जो भी हमारे पास में जो चीजें हम यूज करते हैं। जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, बैट, बॉल, ये सारी चीजें हो गई। ओके, ठीक है? तो इस तरह से आप कोई भी चीजों के नाम लिख सकते हो। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग।
ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करना है। अ मंकी, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ योर ओन वर्ड्स। अपने अकॉर्डिंग ही आपको वर्ड्स डालने हैं। जैसे कि अ मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री, कहां पर बैठा है? पेड़ के ऊपर बैठा है। स्कूल बस, माई स्कूल बस इज गोइंग टू स्कूल। मेरी स्कूल बस कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या वर्ड डाल दिया? गोइंग टू स्कूल। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि पिकॉक क्या कर रहा है? यहाँ पर डांस कर रहा है। द पिकॉक इज डांसिंग। ओके, वी लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पिक्चर में देख के आपको बताना है। फुटबॉल खेल रहे हैं ना बच्चे, तो वी लाइक टू प्ले फुटबॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? टिक द एक्शंस दैट ईच वन कैन डू। अब ये जो भी लोग ये वर्क कर सकते हैं, जैसे सिंग का है, मतलब गाना कौन कौन गा सकता है? मम्मी पापा और सब गा सकते हैं। खाना भी सब बना सकते हैं। डांस भी सब लोग कर सकते हैं, मम्मी पापा और आप भी कर सकते हो। ड्राइविंग कौन कर सकते हैं? मम्मी पापा, लेकिन आप नहीं कर सकते हो ड्राइविंग। पेंटिंग कौन कर सकता है? मम्मी पापा भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो। तो ये टिक मार्क लगाना है जो जो वर्क कर सकता है उसके नीचे। ईटिंग, खाना कौन कौन खा सकता है? मम्मी पापा भी खा सकते हैं और आप लोग भी खा सकते हो। और लिख कौन सकता है? आपको भी लिखना आता है ना, तो मम्मी पापा भी लिख सकते हैं और आप भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ यू हैव टू राइट 3 थिंग्स विच यू कैन डू। आप जो 3 वर्क कर सकते हो वो यहाँ पर लिखना है। जैसे आई कैन डांस, आई कैन सिंग, आई कैन स्विम, आई कैन राइड अ बाइसाइकिल, है ना, आई कैन राइट। जो आप वर्क कर सकते हो वो यहाँ पर आप वर्क्स लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है।